स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब पे। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। बात करेंगे वित्त विभाग के ऑर्डर की 27 मार्च 2025 का, और बात करेंगे इसमें सैलरी को लेकर अपडेट्स की। तो मार्च 2025 एंड की ओर है, ख़त्म होने वाला है, तो इसी की सैलरी को लेकर अपडेट है कि मार्च 2025 अप्रैल जो होती है उसके वेतन बिलों के संदर्भ में दिशा निर्देश तय किए गए हैं। तो कर्मचारियों की जो मार्च की सैलरी है वो इस प्रकार रहेगी, क्योंकि मार्च महीना एंड है वित्तीय लेन देन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से जो सैलरी भी है तो 2-3 दिन लेट हो सकती है, क्योंकि मार्च महीने के जो बिल बनेंगे उसी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मार्च 2025 अप्रैल के वेतन बिलों के संबंध में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सैलरी को लेकर, वो अपडेट्स है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कि मार्च 2025 अप्रैल 2025 के वेतन बिल IFMS 3.0 पर तैयार किए जाकर समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के लॉगिन में दिनांक 25/3/2025 से प्रदर्शित होंगे। तो 25 तारीख को यानी 25 मार्च तक जो है प्रदर्शित हो जाएंगे, और उन पर विभिन्न प्रकार की कार्रवाई भी अपेक्षित रहेगी। 25 मार्च 2025 से प्रदर्शित हो जाएंगे DDO के लॉगिन में। सबसे इम्पोर्टेंट में बात कही गई कि वेतन बिल वर्ष 2025-26 में उपलब्ध बजट मदों से मैप करके बनाए जाएंगे, क्योंकि अगला जो बजट है मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, 31 मार्च तक वो एंड हो जाएगा, और नया जो बजट मद है वो वित्त वर्ष जो है नया लग जाएगा 25-26 में उपलब्ध बजट मद से मैप करके बनाए जाएंगे। और विभाग द्वारा नवीन परिवर्तित मदों में कार्यभार और पद आवंटन, अन्य बजट नियंत्रण अधिकारी को बजट आवंटन इत्यादि की आवश्यकता की पूर्ति IFMS पर किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा DDO को वेतन बिलों में डाटा उपलब्ध नहीं होगा। यानी कि अगला जो है बजट है वो लैप्स हो जाएगा, 31 मार्च तक एंड होगा, और वर्ष 2025-26 का नया जो बजट उपलब्ध होगा, तो बजट जो जारी होगा कार्यालयवार हो चाहे वो पदवार हो, तो उनसे ही नए बिल बनेंगे, मदों से मैप करके बनाए जाएंगे, अन्यथा DDO को वेतन बिल में डाटा उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो पहले IFMS पर इसको आवंटित करना रहेगा। इसके साथ ही सिस्टम जनरेटेड वेतन बिलों में बजट मद, मांग संख्या, कार्मिकों के वेतन इत्यादि की जांच आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर ही की जाकर OTP आधारित लॉगिन से 1 अप्रैल 2025 को बिल संबंधित कोष को फॉरवर्ड किए जा सकेंगे। और उसके पश्चात जो वेतन बिल बनेंगे मार्च के, वो कार्मिकों के वेतन इत्यादि से संबंधित जो भी है जांच करनी है तो वो DDO करेगा अपने स्तर पर, और OTP आधारित उसको OTP मिलती है लॉगिन से 1 अप्रैल को कोषालय को फॉरवर्ड किए जा सकते हैं, यानी 1 अप्रैल को फिर उसे फॉरवर्ड किया जाएगा। कार्मिकों के स्थानांतरण के प्रकरण में IFMS 3.0 पर ज्वाइनिंग, रिलीविंग, एडिशनल चार्ज की प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाए। इसके साथ ही IFMS 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा का वेरिफिकेशन कार्यालय अध्यक्ष व आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जाए। तो इसके अनुसार कार्रवाई करनी है। यानी कुल मिला के अपडेट यही है कि हमारा जो वेतन है इस बार मार्च का जो है क्योंकि लैप्स हो रहा है बजट, उसके हिसाब से उसके बाद ही आएगा इस बार जो है, क्योंकि अप्रैल नया वित्तीय वर्ष लग जाएगा, और नए वित्तीय वर्ष के हिसाब से जैसे ही बजट आवंटन होगा उसके अकॉर्डिंग बिल आगे फॉरवर्ड होंगे, और उसके पश्चात सैलरी आएगी। तो ये कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। धन्यवाद।